गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ग्रामर में जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर जेंडर क्या होता है? देखिए, जेंडर जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर से तात्पर्य है कि हम कोई भी शब्द, किसी शब्द को पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग है, इसके बारे में, या कॉमन जेंडर है, इसके बारे में पता करेंगे। तो इसमें जेंडर जो होते हैं, जेंडर जेंडर क्या है? अब कहेंगे कि जिस शब्द से किसी संज्ञा का पुरुष अथवा स्त्री या नपुंसक का में आ जाएगा निर्जीव इत्यादि। नपुंसक का मतलब निर्जीव में आ जाएगा इत्यादि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जेंडर। उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर का मतलब लिंग। ये जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? हम कहेंगे जेंडर, ये हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर मतलब लिंग के भेद। लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के अगर हम भेद देखें तो लिंग के कुल 4 भेद हैं। लिंग के भेद 4 होते हैं। 4 होते हैं। पहला आपका आ जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलाइन या मैस्कुलिन सकते हैं इसको। मैस्कुलाइन MASCULIN, मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब पुल्लिंग। दूसरा क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को बोलेंगे स्त्रीलिंग। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को बोलते हैं उभयलिंग। अभी हम ये बता लेते हैं, इसके बाद सब पर आते हैं बारी बारी से। और चौथा प्रकार जो जेंडर का है वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को बोलते हैं नपुंसक। तो इस तरह से 4 प्रकार के जेंडर होंगे। जेंडर जो किसी नाउन का, ये देखिए नाउन के लिए होता है, संज्ञा के लिए होता है। किसी संज्ञा के रूप को बताया कि संज्ञा किस टाइप का है। संज्ञा पुल्लिंग है, वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि नपुंसक लिंग है। तो जो ऐसा शब्द हो जो इन चारों में से किसी को बताए उसको जेंडर कहेंगे। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम मैस्कुलिन जेंडर पहला हो गया, फेमिनिन जेंडर, फिर कॉमन जेंडर, फिर न्यूटर जेंडर। इस तरह से 4 प्रकार के जेंडर हैं, 4 प्रकार के लिंग हैं। और इन चारों प्रकार के लिंग को, 4 प्रकार के जेंडर को हम इस तरह से जानेंगे। 4 हैं। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं, इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए सभी लोग। और उसके बाद अब हम जेंडर के प्रकार को एक एक करके विधिवत पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो जेंडर है, पहला जेंडर हमारा है कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। पहला नंबर हमारा है
मैस्कुलाइन भी कहते हैं इसको, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, इसको ऐसे लिख देते हैं पुलिंग। तो क्या है पता है, देखिए मैस्कुलिन जेंडर किसको कहेंगे, तो सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। हम ऐसे कह सकते हैं कि वे शब्द, वे संज्ञा या वे शब्द, शब्द लिखिए, वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, क्या कहलाता है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। ये मतलब वे शब्द, ऐसे वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, मतलब उससे पता चले कि कोई चीज पुल्लिंग है, पुरुष है, नर जिसे होता है ना, नर और मादा। तो नर जैसे लड़का है, ठीक है, घोड़ा है, शेर है, और वही मादा रहेगा तो शेरनी हो जाएगा, हो जाएगी, और मादा मनुष्य में देखे तो लड़की हो जाएगी। इस तरह से इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल होगा, आप कह सकते हैं बॉय, फिर उसके बाद मैन, फिर उसके बाद ऑक्स, इस तरह से जिससे पुरुष जाति का बोध, या हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, इस तरह से जिससे पुरुष जाति का बोध, ये सब ईटीसी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि, बॉय, मैन, ऑक्स, हॉर्स इत्यादि, ये सब हो जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे की, इसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, इसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसा कि हमने चारों पहले बताया था, तो पुनः फिर से बताया जा रहा है, फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, तो हम कहेंगे वे शब्द, वैसे वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध हो, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर कहते, ठीक है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब फेमिनिन जेंडर में क्या आ जाएगा, जिससे हम पुरुष जाति का बोध होता था तो बॉय आता था, तो फेमिनिन क्या आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा, जिससे लड़की, औरत का पता चले, लड़की, ठीक है, गर्ल हो गया। मैन इसमें था पुलिंग में, मैस्कुलिन जेंडर में मैन था, तो फेमिनिन जेंडर में क्या हो जाएगा इसका, वीमेन, इसको वीमेन, वीमेन मतलब औरत। अब आएंगे, जैसे ऑक्स था, ऑक्स माने बैल होता है, तो फेमिनिन जेंडर में क्या हो जाएगा भाई, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा, गाय, तो गाय की इंग्लिश क्या होती है, काउ। उसी तरह हार्स, हार्स माने घोड़ा होता है, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी, घोड़ी की स्पेलिंग क्या होती है, मेयर, मेयर, क्या होती है, मेयर, MERE, मेयर। इसी तरह से और भी बनाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे और कोई बताइए, जैसे ये फेमिनिन जेंडर में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए बकरी, बकरी का क्या होता है, बकरी का देखिए, वैसे तो बकरी की अंग्रेजी क्या होती है, गोट होती है, लेकिन जब मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करेंगे तो वह ही गोट और सी गोट लिखा जाता है। ही गोट मतलब बकरा और सी गोट मतलब बकरी। यहाँ बकरी की अंग्रेजी हम लिखेंगे सी गोट, ये हो जाएगा सी गोट, सी गोट। इसी तरह से बहुत सारी फेमिनिन जेंडर वाले शब्द हम यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं। ये हो गया फेमिनिन जेंडर। अब तीसरा नंबर क्या बताया था बच्चों, तीसरा क्या बताए थे, कॉमन जेंडर। क्या होता है, कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन,
कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या है? उभयलिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना इसको। उभयलिंग क्या है? कॉमन जेंडर उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है? उभयलिंग का मतलब ऐसा होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से न तो पुरुष का पता चले न तो स्त्री का पता चले। जैसे हम कहते हैं टीचर, एक महिला अगर पढ़ाती है, लेडी टीचर है, तो वो भी कहती है आई एम ए टीचर। एक पुरुष टीचर है, वो भी कहते हैं आई एम ए टीचर। आप भी कहते हो कि मेरे टीचर ने पढ़ाया, तो पता तो चलता है कि टीचर आदमी है कि औरत है, जब नाम बताओगे तब तो मालूम होगा। तो इस तरह से उभयलिंग। और भी है, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर महिला है तभी डॉक्टर है, और पुरुष है तभी डॉक्टर। ये तो कहते नहीं कि डॉक्टरी, ऐसा कहते नहीं हो, डॉक्टर नहीं कहते नहीं हो। इस तरह से क्या हो जाएगा इसमें? वे शब्द जिनसे पुरुष या महिला, वे शब्द जिनसे पुरुष या महिला जाति का पता न चले, पुरुष या महिला जाति का पता न चले, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कहलाते हैं। मतलब ये ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति और महिला जाति का पता नहीं चले। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डॉक्टर। अब डॉक्टर है तो पुरुष है तब भी डॉक्टर, महिला है तब भी डॉक्टर। डॉक्टर है तो पता थोड़ी चल रहा है कि जिसमें क्या है कि वह एक डॉक्टर है, पता चल रहा है डॉक्टर महिला है कि पुरुष है। ठीक है, डॉक्टर हो गया। फिर इसी तरह से टीचर, जैसे आपके क्लास में कोई पुरुष टीचर भी होता है, कोई महिला टीचर भी होते हैं। तो महिला टीचर जब नाम बताएंगे कि नहीं ये सुमन मैडम है या ये अजय सर है, तब न पता चलेगा। लेकिन अगर नाम न बताया जाए तो क्या होगा? कहीं कहीं मेरे टीचर, तो मेरे टीचर मतलब महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो ऐसे वे शब्द कॉमन जेंडर में आएंगे। डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, इंजीनियर है, इस तरह से एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिससे पुरुष और महिला जाति का पता न चले। अब आपका चौथा नंबर, लास्ट नंबर बचा जेंडर का प्रकार, जिसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर को बोलते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर क्या है? याद रखिए, न्यूटर जेंडर में क्या क्या आएगा? न्यूटर जेंडर में हमेशा एक बात याद रखिए, न्यूटर जेंडर में बहुत सूक्ष्म छोटे मोटे जीव जंतु आ जाएंगे। छोटे जीव जैसे मच्छर है, मॉस्किटो, या मेढक भी आ जाएगा। ऐसे जीव जिनको हम एक हाथ में पकड़ सकते हैं, एक हाथ में जिन जीवों को पकड़ सकते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। ऐसे समझिए, एक हाथ में जिनको पकड़ सकते हैं न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। या निर्जीव चीजें, आप समझ लीजिए, न्यूट्रल जेंडर में दोनों चीजें आएंगी। इनमें दोनों चीजें आएंगी, या तो निर्जीव चीजें आएंगी जैसे टेबल, बुक, मेज, जो भी है, कुर्सी, ये सब न्यूट्रल जेंडर में। साइकिल, ये भी न्यूट्रल जेंडर में है। लेकिन जो सजीव है लेकिन बहुत छोटे हैं, जैसे एक मुट्ठी में जिनको पकड़ सके, मच्छर हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गई, ये सब न्यूट्रल। सांप भी आ जाएगा न्यूट्रल जेंडर में। छोटे जीव, अब जैसे बड़े जीव में गाय, बकरी, भैंस, ये सब न्यूट्रल जेंडर नहीं आएगा। छोटे जीवों को न्यूट्रल जेंडर लेंगे। तो क्या लिखेंगे न्यूट्रल जेंडर में? कि वे, या कहेंगे कि इसमें, न्यूट्रल जेंडर कौन बनाएगा? इसमें निर्जीव तथा छोटे जीव आते हैं। निर्जीव तथा छोटे जीव आते हैं। कौन कौन से? जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, न्यूट्रल जेंडर में क्या क्या हो जाएगा? निर्जीव में जैसे मान लीजिए टेबल हो गया, बुक हो गई, पेन हो गया, ठीक है, बाइसिकल हो गई, और ये तो हो गए निर्जीव चीजें। अब छोटे जीवों का भी नाम लिख लो, जैसे मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो जानते हैं? मॉस्किटो मतलब मच्छर, मॉस्किटो हो गया। फिर
फ्रॉग हो गया, फ्रॉग मतलब मेढक, ये हो गया। तो ये सब जो छोटे जीव हैं, स्नेक हो गया, स्नेक भी न्यूटन में आएगा, स्नेक मतलब ठीक है, ये सांप एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्लास। जेंडर, हमने जेंडर पढ़ा, जेंडर में हमने जाना मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। 4 प्रकार के लिंग हमने पढ़ा, जिनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। अगर इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, अच्छे से जान लें, तो आपकी ढेर सारी समस्याएं दूर हो सकती है। ग्रामर में जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के भाग में इतना ही। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो, और घंटी भी बजा दीजिए। ठीक।